बड़ी खबर यह है कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री खुद ये बैठक लेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे ये समीक्षा बैठक होने जा रही है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक हुई थी इसे लेकर। आज प्रधानमंत्री खुद इसे लेकर एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। रोज जाता रहा, कोरोना के मरीजों से आमने सामने मिलता रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज को श्रेय देना हो तो वो मैं मास्क को दूंगा। और जब एक नया वेरिएंट दुनिया में आया है जो दूसरे देशों के अंदर एक प्रकार से रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाही मचा रहा है और भारत में भी उसके केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तो समय रहते समाज के लोगों को सावधानी रखने में किसी भी प्रकार से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होने वाला है। समय रहते अगर प्रिकॉशंस लेंगे और मास्क तो अदरवाइज। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी आपको जो है ये बहुत सारी दूसरे पॉल्यूटेंट्स इत्यादि जो हवा में रहते हैं, पॉल्यूशन के लेवल्स की वजह से भी वो उससे भी आपकी बचाव करता है। तो इसमें कोई मैं बुराई नहीं समझता कि लोग अगर सावधानी के रूप में मास्क का इस्तेमाल करें और केवल सरकार के इंस्ट्रक्शन का इंतजार ना करें। थैंक यू। कीर्ति आजाद हैज मॉक्ड। डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मास्क लगाने के लिए सरकार के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार ना करें, मास्क जरूर लगाएं। मास्क से आप चाहे कोई भी वेरिएंट हो उससे संक्रमित होने से आप बच सकते हैं। तो मास्क जो है इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। और अब तो संसद के दोनों सदनों में मास्क को जरूरी कर दिया गया है। सदन में आने के लिए पहले मास्क सभी सांसदों को लगाना होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। आज जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तब भी हमने देखा किस तरीके से राज्यसभा के सभापति हो या फिर लोकसभा स्पीकर हो, दोनों ने इसी तरीके से मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही संसद में सांसद एंट्री कर रहे हैं उन्हें मास्क दिया जा रहा है। ओम बिरला ने भी सभी सांसदों से अपील की है कि मास्क लगाकर ही संसद की कार्यवाही में वो हिस्सा लें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई कैसे लड़नी है ये हम जानते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो ऐसे में अगर एक नया वेरिएंट सामने आता है तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर इस वेरिएंट से भी हमें लड़ना होगा। संसद में मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। एक नए वेरिएंट के एंट्री के साथ एक बार फिर से उन तमाम गाइडलाइंस को हमें याद करना होगा जो कोरोना को लेकर हम फॉलो करते रहे हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से लेकर अपने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से। मनोज जी, आप मास्क पहने हैं और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसको रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं, ये मास्क अब क्या लग रहा है कि अनिवार्य करने का समय आ गया है? देखिए, सदन में तो अनिवार्य हो गया। आज सदन में जब हम लोग घुस रहे थे संसद के अपने हाउस में, तो हम नहीं पहन के आए थे, लेकिन कल से हम इंस्ट्रक्शन तो सुन ही रहे थे। तो सदन में जाने के पहले गेट पे ही मास्क रखे हुए थे कि उसको लगा कर ही जाना है, स्टाफ लोग दे रहे थे और हम इस सतर्कता का सम्मान करते हैं और हम पूरा इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हम बहुत भयावह स्थिति कोविड का देख चुके हैं अपने देश में। ठीक है, हम वैक्सीन के कारण, हम सतर्कता के कारण, हम प्रधानमंत्री जी की समय से जो सतर्क किया देश को, उसके कारण हम सब हरा दिए हैं कोविड को, लेकिन कोविड परमानेंटली नहीं हारा है। आज चाइना में ऐसी स्थिति है जिसकी जानकारी आते ही मन और हृदय कांप जा रहा है। तो ऐसे में भारत सतर्कता बरत रहा है और सभी को इसका पालन करना है। कहता है कि अग्रसोची सदा सुखी। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अभी दस्तक भी दे रहा है, तो उन्होंने रिव्यू मीटिंग आज किया है, 3:30 बजे बैठक करेंगे। लग रहा है कि ये रिव्यू मीटिंग समय से पहले करना और जरूरी बहुत आवश्यक है। जितनी हमें भूरी प्रशंसा करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की, कि जब तक ये तो बीमारियां ऐसी हैं कि समय रहते आपको सोचना पड़ेगा। 100 केस कहीं आए हैं तभी देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से इनिशिएटिव लेना ये बहुत ही वंदनीय है और सभी को इसमें राजनीतिक दांव पे नहीं लाना चाहिए, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए।
बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर क्या कहा है। राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद है। राघव चड्ढा जी, आज प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है कोविड को रिव्यू करने के लिए, आप लोग क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, आज मैंने राज्यसभा के पटल पे रूल 267 के अंतर्गत एक सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है, जिसमें मैंने मांग रखी है कि आज की सदन की सारी कार्रवाई को स्थगित करते हुए सभापति महोदय आज बहस कराएं कोविड-19 के इस नए वेरिएंट पे। ये नया वेरिएंट जो जिसे सब वेरिएंट बोला जा रहा है ओमिक्रॉन का, जिसका नाम इन लोगों ने BF.7 दिया है, वो एक खतरनाक वेरिएंट है। चीन से जो वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं उनसे पता लग रहा है कि शायद वहाँ त्राहिमाम हो गया, अस्पताल में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कई प्रकार की बीमारी है। तो मेरी विनती ये रहेगी कि सरकार सबसे पहले तो एयर कनेक्टिविटी रिव्यू करे। क्या वो समय आ गया है कि चीन से और चीन से आने वाली तमाम फ्लाइटों को रोका जाए, चीन के साथ अपनी एयर कनेक्टिविटी बंद करी जाए? ये फैसला आज सरकार को लेना होगा और समय से लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि फैसला लेने में देरी हो गई। एक भी अगर ऐसी फ्लाइट जिसमें इन्फेक्टेड पैसेंजर्स हैं वो पहुंच गई, तो फिर भारत में इस वायरस से लड़ने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि एयर कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दें और आज सदन में चर्चा हो तैयारियों को लेकर, क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारी कोविड-19 के नए वेरिएंट से लड़ने की। शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री ने, रिव्यू बैठक बुलाई है कोविड को लेकर, कल भी स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की थी, क्या लगता है क्या कुछ किया जाना चाहिए? मैंने कल ही कहा था कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, गाइडलाइंस रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जब वो उसमें हर मिनिस्टर्स को साथ में लेकर चलेंगे तो खुद का हम लोग मजबूती से अगर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं सामना कर पाएंगे। सबसे पहले तो जो चाइना से फ्लाइट है, कोरिया से फ्लाइट है, इन सभी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। फिर से कोविड टेस्टिंग का जो रैंपिंग अप होना चाहिए, कोविड टेस्टिंग का शुरुआत हो जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण 700 मिलियन लोग देश में अभी भी उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो बूस्टर डोज को इमीडिएटली प्रमोट करें, लोगों से कहें कि बूस्टर डोज दें, क्योंकि वही उनको सुरक्षित रख सकता है। तो वो मुहिम सबसे पहले शुरू होनी चाहिए और बाकी सारी जो गाइडलाइंस हैं, मास्क के रहें, सबके रहें। और कोरोना संकट को लेकर बड़ी खबर यह है कि विपक्ष की चीन से हवाई सेवा बंद करने की मांग, विपक्षी सांसदों ने हवाई सेवा को बंद करने की मांग की है। इसमें प्रमोद तिवारी हैं, राघव चड्ढा हैं, उनकी तरफ से यह मांग रखी गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना की तरफ से यह मांग रखी गई है कि चीन से जो एयर ट्रैवल हो रहा है उसे फिलहाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि चीन में कोरोना के केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त जो है वो कोरोना से संक्रमित है और ऐसे में वहां से आने वाली फ्लाइट्स के जरिए कहीं बड़े पैमाने पर वैसे यात्री भारत में दाखिल ना हो जाएं जो कि खुद संक्रमित हैं और भारत में भी इस संक्रमण को फैला दें। तो विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स को बैन किया जाए, एयर ट्रैवल को फिलहाल बंद कर दिया जाए जो चीन से हो रहा है, ताकि चीन से जो संक्रमित यात्री हैं वो भारत में दाखिल ना होने पाए। एयर ट्रैवल चीन के साथ फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, यह मांग विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है। कोरोना पर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज समीक्षा बैठक हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेरिएंट पर राज्य सरकारें अब कड़े कदम उठा सकती हैं। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सभी जगह पर सरकारें जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी, आज प्रधानमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर अलर्ट हैं और लोगों में संक्रमण ना फैले, इसके लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर अब काम कर रही हैं और आगे कदम क्या उठाने हैं यह चर्चा हो रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक समीक्षा बैठक की है। महाराष्ट्र में, मुंबई में शिंदे सरकार की बैठक हुई है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बेंगलुरु में अधिकारियों की बैठक हुई है। जो हाल चीन का इस वक्त हुआ है उसे देखकर सब चिंतित हैं और ऐसी स्थिति का सामना भारत को ना करना पड़े, इसके लिए तैयारी पहले से की जा रही है। आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री भी एक बैठक करने जा रहे हैं।
चीन में जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, उसे देखते हुए किस तरह के एहतियात बरतने हैं, भारत में किस तरह की तैयारी रखनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से तैयार रखना है, लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, सरकार को अपने स्तर पर क्या कदम उठाने हैं, ये सारी तैयारियां, ये सारी चर्चा इस बैठक में हो रही है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में यह बैठक हो रही है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक हुई थी। आज प्रधानमंत्री 3:30 बजे खुद एक बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार किस तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। स्थितियां खराब हो उससे पहले ही उसे संभाल लिया जाए, इसके लिए ये सारी बैठकें और ये सारी चर्चा हो रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया था कि मास्क जरूर लगाएं, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, ये सारी सावधानियां हम जानते हैं, बस हमने फॉलो करनी बंद कर दी थी। एक बार फिर से उन्हें फॉलो करना शुरू करना है, जैसा हम पहले कर रहे थे। यानी कि जब कोरोना पीक पर था, हम भीड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे थे, अब भी ऐसा ही करना है। अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाना है। सैनिटाइजर का एक इस्तेमाल जो है वो एक बार फिर से शुरू करना है। ये सारे गाइडलाइंस, ये सभी चीजें हम लंबे समय तक फॉलो करते रहें, एक बार फिर से उन्हें शुरू करना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, उन्हें साफ रखें। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत जांच कराएं, टेस्ट जरूर करवाएं। फल सब्जियों को अच्छे से धोकर ही उनका इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये सारी बातें एक बार फिर से इनका पालन करना जरूरी हो गया है। वजह है चीन के हालात, जिसे देखते हुए दुनिया के कई देश इस वक्त एहतियात बरतना अब शुरू कर चुके हैं। क्योंकि कोरोना जब एक बार फैलना शुरू होता है तो फिर वो किस तेजी से फैलता है ये हम जानते हैं, ये हमारा अनुभव है। और ऐसे में अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन सभी बातों का ख्याल रखें, एहतियात बरतें, ताकि भारत में चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक ली कोरोना को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किस तरह से अलर्ट मोड में है, किस तरह के एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, सरकार को अपने स्तर पर क्या काम करने हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से तैयार रखना है, इस सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ ये जो बैठक थी, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बैठक सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, दिल्ली में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, कर्नाटक में भी हुई है। यानी कि केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग राज्य की सरकारें सभी इस वक्त अलर्ट मोड में हैं। तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इसे लेकर कई तरह के सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो उन सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि यह नया वेरिएंट BF7 ये है क्या? ये ओमिक्रॉन का ही सबसे नया सब वेरिएंट है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को तो आप जानते हैं, ये ओमिक्रॉन का ही एक सबसे नया सब वेरिएंट है BA.5.2.17। ये एक नया वेरिएंट है कोरोना वायरस ही। आप जानते हैं ये म्यूटेट होता रहता है, रूप बदलता रहता है, तो इसे एक नया रूप समझ लीजिए। BF7 वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है, तो एक व्यक्ति जो है वो 10 से लेकर 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यानी संक्रमण फैलाने के मामले में ये काफी खतरनाक है। एक संक्रमित व्यक्ति 10 से लेकर 18 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। और BF7 वेरिएंट के लक्षण क्या है, तो बुखार है, थकान है, गले में खराश है, लगातार खांसी की समस्या है। ये सारे लक्षण जो है वो नए वेरिएंट के लक्षणों में गिने जाएंगे। इस तरह के लक्षण अगर आपको आते हैं, खासतौर से अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, तो ये लक्षण नए वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। आपको टेस्ट जरूर करवाना है। टेस्ट करवाने से ही पता लगेगा कि आप उस वेरिएंट से या फिर आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं। BF7 से अधिक सावधान रहने की जरूरत क्यों है, सवाल ये भी आ रहा है। तो ये वेरिएंट जो है वो पहले से शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को चकमा देने में सक्षम है। वैक्सीन लेने से हमारी शरीर में एंटीबॉडी बनी है, लेकिन उस एंटीबॉडी को चकमा देने में यह संभव है। और ऐसे में एहतियात से ही कोरोना से बचाव संभव है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। बचाव के लिए आपको क्या करना है, अगर यह सवाल आपके मन में है तो मास्क जरूर लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना है। ये सभी वो बातें हैं जो हम पहले भी कर रहे थे। बूस्टर डोज लगवाना चाहिए क्या? हम में से बहुत लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज तो ली हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज थी वो कई लोगों ने नहीं लगवाई है। तो एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बूस्टर डोज अगर आपने अब तक नहीं ली है तो बूस्टर डोज जरूर ले लें। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।